रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ द रेडियस ए एंड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द कॉइल इज। सुनो आप, एक्चुअल में एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला शायद आपको नहीं पता था इसलिए आप नहीं कर पाए इसको। देखो तो पता है क्या है कि एक तो होती है रिंग इस तरीके से, ठीक है ना, एक तो रिंग ऐसे होती है ये वाली, ठीक है, एक रिंग जैसे ना, ये भी एक रिंग ही है, लेकिन एक तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोलता है, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसमें से आई का करंट जा रहा है। एक बोलता है कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे बताओ, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, रेडियस इसका आर है और इसमें से आई का करंट जा रहा है, ठीक है। एक रिंग है, इसमें से आई का करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस आर है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से और इसके ना रिंग के परपेंडिकुलरली आप जा रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे गए और यहाँ पे पी पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमें याद करके रखना होता है, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरफ क्यों हुआ सुनो आप, मैं बताता हूँ कैसे होगा ये, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर एक बार रिंग देना, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे जैसे कि ये रिंग है, ठीक है ना, ये रिंग है, तो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस में यहाँ पी पॉइंट है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलरली आप एक्स गए, यहाँ पे एक पी पॉइंट है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, पहली बात तो डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे आप, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे करोगे अंगूठा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे इस तरफ आ जाएगा, यानी लाइनें यहाँ से एंटर कर रही होंगी और यहाँ से बाहर निकल रही होंगी। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, अगर एक रिंग दे रखी है तो आपको एक रिंग ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होती हैं इसमें, ठीक है ना, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इनकी डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है, डायरेक्शन डिपेंड करती है कि मतलब करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर करंट इस तरीके से चल, कुछ नहीं ऐसे ही देखो, इसमें करंट अगर ऐसे चल रहा था तो डायरेक्शन आएगी इस तरफ, समझ आ गई बात आपको, करंट अगर ऐसे चल रहा था तो डायरेक्शन आएगी इस तरफ, और अगर करंट ऐसे चल रहा है तो डायरेक्शन आएगी इस तरफ आएगी, मतलब इस पॉइंट पे इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ हो जाएगा, राइट। अच्छा अब सुन लो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे करंट जो है यहाँ से एक्स डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये चीज़ लर्न करनी है आपको, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना। हर अच्छे बच्चे को ये चीज़ तो टिप्स पे रहती है कि एक करंट कैरिंग रिंग है, करंट कैरिंग रिंग से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, आर यहाँ पर रेडियस है और एक्स यहाँ पे सेंटर और ये जो पी पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस है, आई यहाँ पे करंट है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आपको टिप्स पे रहना जरूरी है, क्लास में कभी भी किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, क्या होता है, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, हाँ जी, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप बताओ क्या होती है, शाबाश। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, हाँ जी क्या होती है आप बताओ, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, भूमिका ठीक है, क्या होती है जी, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, शाबाश। अच्छा अब सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पे अब देखो, अब एक तो ये फॉर्मूला और एक बात बताइए, रिंग के सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, रिंग के सेंटर पे, हाँ जी कितना होता है रिंग के सेंटर पे प्रवीण, म्यू नॉट आई बाई 2r होता है यार, वो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू साइन म्यू नॉट आई अपन में 4 पाई आर इंटू 5 होता है, वो तो एक आर्क की वजह से होता है, एक रिंग के सेंटर पे होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। एक्चुअल में इन क्वेश्चंस के थ्रू हम फॉर्मूले को भी तो याद कर रहे हैं ना, जिनको याद है वो माइंड में सेट कर लो बस, कभी भूल ना जाए। ये चीज़ ऐसी होती है जो हाथ से निकलने वाली चीज़ होती है, मतलब माइंड से निकलने वाली चीज़ होती है ये वाली, तो जिनको याद है वो इनको अच्छे से याद कर लो बस, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूले हैं इनके आप टच में, इन फॉर्मूलों के जितनी बार आते हो उतना ही कम होता है इसमें, ठीक है ना, उतनी बार ही कम लगता है एक अच्छे बच्चे को तो, ठीक है ना। एक मतलब वीक बच्चा क्या करेगा, ये तो आता ही है, ये तो आता ही है, और एक अच्छा बच्चा होता है उसको हमेशा वो डरता रहता है, वो हमेशा वो ये सोचता है यार कहीं ऐसा ना हो कि यार कोई फॉर्मूला माइंड में स्लिप हो जाए, मेरे लिए 4 नंबर बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, वो हमेशा डरता ही रहेगा। तो यार डर बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर डरना जरूरी है कि कहीं यार दिमाग से स्लिप ना हो जाए, तो उतनी बार ही रिवाइज करो, 50 बार 100 बार, वो भी कम लगना चाहिए आपको। अब सुनो, अब यहाँ का म्यू नॉट बाई 2r, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इनका रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ द मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, सेंटर पर ऑफ द रेडियस ए एंड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर से ए डिस्टेंस पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए के बराबर ही है, इनका रेशियो बताना है। तो यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट करना है आपको, एक्स की जगह यहाँ पे ए पुट कर दो, सोल्व करते हैं इसको हम लोग, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आर की जगह भी यही आएगा हर जगह, हाँ जी आर की जगह भी क्या आएगा यहाँ पर, ये ए ही आएगा आर की जगह भी,
ए स्क्वायर। अब कईयों को ये कैलकुलेशन नहीं आती, मैं कर देता हूँ इसको, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में ये 2a स्क्वायर हो जाएगा भाई, 2a स्क्वायर की पावर 3/2। ये पावर 3/2 का मतलब है कि पहले तो क्यूब लेना है फिर रूट लेना है, ठीक है ना। तो 3 यानी इसको ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू 1/2 लिख सकते हो, यानी क्यूब भी लेना रूट भी लेना है, चाहे पहले रूट ले लो फिर क्यूब ले लो, एक ही मतलब है। ऊपर 3 भी है नीचे और 1/2 है, 3 इंटू 1/2 लिख सोचो इसको। आप ऐसे सोचो एक बार जो है ना, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको सोल्व किया जा रहा है। पहले तो एक बार यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं हम लोग। देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई में 2 इंटू ये 2a स्क्वायर है ना, इसकी पावर 3/2 थी, तो 3 इंटू 1/2 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। सुन अब ये 2 का भी क्यूब भी है और रूट भी है। देखो 2 का क्यूब करो 8 आएगा। इस वाली कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान से देख लो आप। 2 इंटू में 2 का क्यूब होता है 8, फिर 8 का रूट कर दो तो रूट 8 हो जाएगा ये, इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, ए क्यूब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब सुनो, यहाँ पे क्या आएगा, ये म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई में यहाँ पे क्या बनेगा 2√2, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 4√2 ए क्यूब। इस केस के अंदर कितना आंसर आएगा, म्यू नॉट आई बाय में 4√2 ए, ये आएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर, राइट। और यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाय 2r, तो म्यू नॉट आई बाय में 2a। अब आपको इसका और इसका रेशियो लेना, आपको बस आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। रेशियो लेना दोनों का, इन दोनों का रेशियो लो, म्यू नॉट आई बाय में 2a डिवाइडेड बाय में म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4√2a, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा म्यू नॉट आई बाय में 2a मल्टीप्लाई बाय 4√2a अपॉन में म्यू नॉट आई, ये कैंसिल हो गया, इससे ए से कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा इसका 2√2, 2√2:1, आंसर इज 2√2:1, डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आ गई होगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इसके लिए, तो ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले की रिंग के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। एक तो फॉर्मूले, दूसरा ये कैलकुलेशन पता चले कैलकुलेशन आती हो, ठीक है। तीसरा कई बच्चे इस रेशियो में फंस जाते हैं, ये 1/2√2 कर देते हैं इसको, ठीक है। पहले कौन सा लिखा है बाद में कौन सा लिखा है, यार ये चीज़ बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये एग्जाम के टाइम में बहुत तगड़े वाला प्रेशर होता है भाई, ठीक है ना। एग्जाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है भाई, दिमाग काम नहीं कर पाता। अभी जो क्वेश्चन है, मतलब मान लो मैं आपको अभी दूं, आप हो सकता है आप 2 मिनट में कर दो, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में टाइम में वही वाला क्वेश्चन 4 मिनट में भी नहीं होता, ऐसा हो जाता है। कोई डाउट है किसी के मन में?